भारत सरकार ने 2027 से गाड़ियों के कार्बन एमिशन को 1/3 तक घटाने की योजना बनाई। इसे कैफे 3 नॉर्म्स के नाम से लागू किया जाएगा। कैफे यानी कॉर्पोरेट एवरेज फ्यूल इकोनॉमी नॉर्म्स, ये भारत में कारों के लिए फ्यूल इफिशियंसी और CO2 एमिशन को नियंत्रित करने के लिए एक सरकारी नियम। इसका उद्देश्य वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करना है और तेल पर निर्भरता को घटाना है। लेकिन इसमें एक पेच है, ये नॉर्म्स उन पैसेंजर व्हीकल्स पर लागू होते हैं जिनका टोटल व्हीकल वेट 3500 किलोग्राम से कम, यानी 3500 किलोग्राम से कम। मैडम, कुछ दिन पहले ही मारुति सुजुकी के चेयरमैन RC भार्गव ने भी कहा था कि यह नियम बड़ी कारों के पक्ष में है। छोटी गाड़ियां पर पैसेंजर कम कार्बन एमिशंस करती हैं। छोटी कारों के मैन्युफैक्चरिंग में कम सामग्रियों का इस्तेमाल होता है, यानी कंपोनेंट्स का, और इसमें ईंधन की खपत भी कम होती है। लेकिन आज महिंद्रा एंड महिंद्रा ने कहा कि कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन में छोटी कारों की बड़ी हिस्सेदारी है। सभी प्रकार के पैसेंजर व्हीकल से होने वाले कार्बन एमिशन में छोटी कारों की हिस्सेदारी करीब 53%। मैडम, पूरा मामला क्या है, पूरे अच्छे से तरीके से समझाइए। तो आमने सामने हमें लग रहा है विशाल की मारुति और M&M है, महिंद्रा एंड महिंद्रा है, और दोनों में बात ठन गई है बड़ी कार और छोटी कार के विवाद को लेकर के। मारुति की पहचान छोटी कारों के लिए होती है और RC भार्गव साहब कह रहे हैं कि जो छोटी कार हैं उनका जो कार्बन एमिशन है राइट फ्रॉम द प्रोडक्शन टू द रनिंग जो है वो बड़ी कार जो M&M जैसी कंपनियां जो बनाती हैं, SUVs जो लाती हैं, उनके मुकाबले कहीं कम है, तो उनको रियायत मिलनी चाहिए। RC भार्गव साहब की ये भी दलील है कि भाई हमारे जो देश है उसमें सबसे जो मैक्सिमम आबादी है वो अभी भी स्कूटर, मोटरसाइकिल जैसे परिवहन 2/3 जो है वो उसका इस्तेमाल कर रही है, जो बहुत अनसेफ होते हैं। अब छोटी कारों में अगर आप ये नए कैफे नियम, कार्बन एमिशन के नियम को अगर लगाएंगे तो अब इनको फॉलो करने के लिए इन कंपनियों को अपनी गाड़ियों में बदलाव करना होगा, तो खर्चा बढ़ेगा, और वैसे भी कारों की कीमत जो है वो आसमान छू रही है। और मैं और विशाल एक शो में हम ये भी बात कर चुके हैं कि किस तरह से इन्वेंट्री पाइलअप जो है डीलर्स के पास 2025 में अभी भी बरकरार है। तो ऐसे में अगर छोटी कार महंगी होगी तो लोगों की पहुंच से ये बाहर हो जाएगी। इसीलिए छोटी कारों को RC भार्गव की दलील है कि कैफे नॉर्म से अलग रखा जाए। लेकिन M&M कह रही क्यों रखा जाए, चाहे उनकी प्रोडक्शन हो चाहे उनकी रनिंग हो, वो कार्बन एमिशन 53% अभी विशाल कोट कर रही हैं एमिशन के पूरे, उसमें 53% हिस्सा जो छोटी कारों के बीच में। लेकिन इट इज मोर देन व्हाट आवर आईज मीट। ये सिर्फ फ्यूल एफिशिएंसी को लेकर लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई है EV को लेकर के, इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर के। मारुति के पास एक भी EV नहीं है। मारुति, जापानीज जो कंपनियां हैं वो EV में काफी पिछड़ी हुई हैं, काफी पीछे हैं। और एज कम्पेयर टू दैट M&M की हम बात करें या टाटा मोटर्स जैसी कंपनी की बात करें, EV पर उनका थ्रस्ट बहुत ज़्यादा है। और आपको मैं बताऊं, महिंद्रा एंड महिंद्रा की जो सबसे पॉपुलर थार है उसके भी EV वर्जन जो है वो इन द मेकिंग है, इन द प्रोसेस है। बहुत जल्दी अनाउंसमेंट देखेंगे। अगस्त के महीने में 15 अगस्त को M&M का ये एक रिवाज रहा है कि वो अपनी अच्छी गाड़ियों को लॉन्च करती है, और अनुमान यही है कि इस बार जो 4 गाड़ियां M&M लॉन्च करेगी वो EV हो सकती है, इलेक्ट्रिक व्हीकल हो सकती है। ठीक है, उनका XUV सबसे अच्छा कार जो बिक रहा है वो भी EV है। इसके अलावा उनकी जो भी BE6 कार जो है वो भी EV व्हीकल है। XEV जो 9 है वो भी EV व्हीकल है। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा जो है वो EV पर अच्छा खासा उनका जोर है। और वहीं पर अगर हम मारुति को देखें दूसरे हाथ में, तो वो EV के मैदान में है ही नहीं। E-विटारा को लेकर के अभी भी मामला टलता हुआ कोई क्लैरिटी नहीं कि E-विटारा मारुति के बेड़े से कब आएगी। तो EV को लेकर के जो है ना मारुति बहुत पीछे है, और M&M जैसी कंपनियां जो है वो बहुत आगे हैं। अब महिंद्रा एंड महिंद्रा का ये भी कहना है कि अगर इनको कार्बन एमिशन में भी कैफे की छूट जो है वो मिलती है मारुति जैसी कंपनियों को छोटी कार को लाने के लिए, तो देश में EV अडॉप्शन में और देरी होगी। लोगों को लगेगा कि भाई अगर मुझको ये छोटी कार सस्ती में मिल रही है एज कम्पेयर टू एन EV, एज कम्पेयर टू एनी अदर कार, तो मैं फिर क्यों जाऊं, मैं यही कार खरीदूं ना। तो उनको लग रहा है EV अडॉप्शन में, महिंद्रा एंड महिंद्रा को लग रहा है, महिंद्रा महिंद्रा यही कह रही कि भैया EV अडॉप्शन में, और ये बहुत ज़रूरी बात है, अगर हम क्लीन फ्यूल की बात करें, अगर हम कार्बन एमिशन कम करने की बात करें, और मैं और विशाल हम दोनों तो दिल्ली NCR में रहते हैं और हमें भी पता है कि जब पोल्यूशन का वो पूरा जब सीजन आता है तो कितने परेशान होते हैं लोग। हालांकि उसमें पराली का बहुत बड़ा रोल है, उसमें फैक्ट्रीज कंस्ट्रक्शन का भी रोल है, लेकिन गाड़ियों का भी अपना एक रोल है वहां पर। ठीक है, तो इसीलिए ये EV इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर मामला जो है ना वो और उलझता हुआ नजर आ रहा है। और M&M का कहना है कि भाई मारुति जैसी कंपनियों को किसी तरह की छूट नहीं मिलनी चाहिए। और आप देखिए मारुति जो है वो स्मॉल कार में बिग कंपनी है, बिग नेम है।
मैं जापान गई थी, वहां पर देखा मैंने मारुति की वो केई कार्स जो हैं, छोटी कार हैं जो कम जगह लेती हैं पार्किंग के लिए, कॉम्पैक्ट वाली गाड़ी, कॉम्पैक्ट कार है, लेकिन वो ईवी इलेक्ट्रिक वर्जन में नहीं है, पेट्रोल रन है वो। तो वो वहां पर भी आप देखेंगे कि ये कॉम्पैक्ट कार्स के बिजनेस में जितनी भी जापानीज और कोरियन कंपनीज हैं वो कॉम्पैक्ट कार और छोटी कार के बिजनेस में बहुत ही जो है अपना पैर जमा चुकी हैं, और वो ईवी की तरफ अभी तक उनके कदम नहीं बढ़े और दिक्कतें भी नहीं है। रेयर अर्थ मैग्नेट को मामला देख लीजिए, उसको लेकर के भी जो है इनके प्रोडक्शन में हम देरी देख रहे हैं। टैरिफ को लेकर के कोई क्लैरिटी अभी नहीं है। इन सब को देखते हुए कहीं ना कहीं जो है मारुति और एमएनएम में जो ये लड़ाई है कार्बन एमिशन से शुरू हो रही है, लेकिन वो जाकर अटकती है ईवी को लेकर के। एमएनएम बहुत बुलिश है और मारुति जैसी कंपनियां उतनी बुलिश नहीं नजर आ रही हैं, और एमएनएम चाहती है कि भैया ईवी को अगर आपको प्रमोट करना है तो अगर आप छोटी कारों को ही प्रमोट करते रहेंगे तो ईवी को कब प्रमोट करेंगे। मैडम मेरे पास एक और आंकड़ा भी है, मैं ऑटो सेल्स के नंबर्स को भी मैं कोट करना चाहूंगा। देखिए महिंद्रा ने फाइनेंशियल ईयर 2025 में घरेलू बाजार में 5,51,487 जो है वाहनों की बिक्री की, जो पिछले साल की तुलना में अगर कही जाए मैडम तो 20% ज़्यादा। जबकि मारुति की बात की जाए तो घरेलू बाजार में 17.6 लाख कारें बेची, जो फाइनेंशियल ईयर 24 में हुई बिक्री के लगभग बराबर है, यानी कोई ग्रोथ देखने को नहीं मिल रहा है। तो इस वजह से भी कहा जा रहा है कि इन दोनों के बीच में टसल हो रहा है। अब इनके एक और पेच है मैडम, मारुति की हैचबैक और सेडान कारें एकदम नहीं बिक रही हैं, और कई बार हम लोगों ने मनी सेंटर में आपके साथ भी चर्चा की है। अब लोग जो है छोटी गाड़ियां जो हैं खरीदना नहीं चाहते हैं, सेडान भी नहीं खरीदना चाहते हैं, हैचबैक भी नहीं खरीदना चाहते, सबकी पसंद है कि एसयूवी और मस्कुलर गाड़ियां खरीदी जाएं और उस पर ज़्यादा फोकस है। इस पर कुछ कॉमेंट करना चाहिए, उसके बाद मैं चलूंगा मैडम सेकंड हैंड कारों पर भी आपसे कुछ डिटेल लेंगे। देखिए कारों की बिक्री को लेकर के तो डेंट जो लगा है वो हटने का नाम नहीं, 52,000 करोड़ का स्टॉक पाइल अप है। छोटी गाड़ियां ही इतनी महंगी हो गई हैं क्योंकि उनको अभी जो BS6 नॉर्म और इन सब की वजह से भी, और सिक्योर सेफ्टी के लिए 6 एयरबैग्स की बात आ गई है, तो छोटी गाड़ियां जो है वो पहुंच के बाहर हो रही हैं। ऐसे में जिसकी पहुंच है वो छोटी गाड़ी क्यों खरीदेगा, वो एसयूवी खरीदेगा ना। तो यहाँ पर भी एक मामला जो है वो फंस जाता है। लेकिन ध्यान रखिए जो कार्बन एमिशन का जो मामला है ना, अगर कंपनियां जब ईवी भेजती हैं तो कार्बन क्रेडिट जो है उनके लिए उनके फेवर में आ जाते हैं, और अगर कैफे लागू जब होगा तो कार्बन क्रेडिट पाने के लिए ईवी बेचना जो मैंडेटरी, तो इसमें क्या होगा, जो एमएनएम या टाटा मोटर्स ऑफ द वर्ल्ड हैं जिनके पास इलेक्ट्रिक व्हीकल है वो कार्बन क्रेडिट में थोड़ा कंफर्टेबल हो जाएंगी, और मारुति जैसी कंपनी जिसके पास ईवी नहीं है वो कार्बन क्रेडिट में पिछड़ जाएंगी। तो इसीलिए वो बार बार कह रहे हैं, और छोटी कार है वो कार बिक नहीं रही है ऊपर से, और अगर महंगी हो जाएंगी कैफे के नॉर्म्स लागू करने के लिए, और अगर उसमें उन्हें खर्चा करना पड़ेगा, या फिर वो जब चलाएंगी और उससे एमिशन की वजह से उन्हें और पेनल्टी देनी पड़ेगी। कैफे में ये नियम है कि अगर आप की गाड़ी उन नॉर्म से नहीं, एमिशन नॉर्म से नहीं मीट करती है और उससे वो कार्बन एमिशन होता है तो आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी उसके लिए। तो इन सब से बचने के लिए ही मारुति जैसी कंपनियां जो है वो कह रही हैं कि भाई हमें जो है इससे अलग रखा जाए, छोटी गाड़ियों को इससे अलग रखा जाए। लेकिन छोटी गाड़ियां बिक भी नहीं रही है, ये भी एक समस्या है। अब फेस्टिवल सीजन पर फिर आंख टिकी रहेगी, एक फेस्टिवल सीजन का पूरा बीत गया है अब, लेकिन असल जो फेस्टिवल सीजन वो जो हमारे देश में शुरू होता है वो होगा दशहरा, दिवाली, दशहरा, मुझे लगता है ऑलमोस्ट राखी से शुरू हो जाता है। सावन के बाद वो पितृपक्ष जब खत्म होगा उसके बाद से लोग जो है शुभ काम करना शुरू करते हैं। दशहरा में, अल्टीमेटली दिवाली में, वहां पर अब सबकी नजरें टिकी हुई हैं कि भाई वहां पर कुछ बनेगा पैसा या नहीं बनेगा, या फिर डीलरशिप के पास अभी भी वो जो है ना नई गाड़ियों का स्टॉक जो है वो बढ़ता जाएगा। मैम एक और चिंताजनक बात ये है कि लोग जो है कारों की कीमतें बढ़ने की वजह से अब जो पुरानी कार है, प्री ओन्ड, प्री लव्ड कार, सेकंड हैंड कार, एग्जैक्टली उसको खरीदने की कोशिश और उस पर हमने इसलिए जीएसटी को भी बढ़ते हुए देखा। सरकार भी इस बात को नोट कर रही है कि भाई लोग जो है प्री ओन्ड कार्स जो खरीद रहे हैं ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं। तो वहां पर हमने देखा कि उन लोगों के ऊपर भी टैक्स जो है वो इम्पोज किया गया है। और अगर आप किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जब गाड़ी खरीदेंगे, एक जो टू व्हीलर नहीं, सेकंड हैंड जो कार्स बेचती है, तो उनको उनके ऊपर ये, और सेकंड हैंड कार सस्ती पड़ती है। तो आप एक डेटा भी निकाल रहे हैं ना। क्रिसिल रेटिंग्स की एक रिपोर्ट है मैडम, कहा जा रहा है कि फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में यूज्ड कार की बिक्री जो है 8 से 10% तक बढ़ने की उम्मीद भी की जा रही है। तो लोगों की, जिस तरह से आपने सही बताया मैडम कि कंजम्पशन जो है एक बहुत ही अभी जटिल मुद्दा बना हुआ है, लोगों के पास अभी जो पैसे हैं वो नहीं है,
तमाम तरह की जो इस तरह के जो जियोपॉलिटिकल पुरानी और टेंशन नई कारों की बिक्री का अनुपात है वो 1:4 के 1:4 के आसपास है। तो सोचिए एक अगर नई कार बिक रही है तो 4 जो है वो सेकेंड हैंड कार बिक रही है। तो देखिए जेब पर भारी पड़ रही है, कार की कीमतें बढ़ गई। अब छोटी कार भी कोई अफोर्डेबल रेंज में है क्या, बताइए? मुझे तो नहीं लगता है। मैं एक बार कार शोरूम में गई थी अपने मदर के लिए कार देखने, छोटी कार का ही प्राइस जो था उसमें लग रहा था कि भाई 6-7 लाख तक तो पहुंच जा रही है आराम से। तो आप अगर इतने महंगा तो आप सोचेंगे थोड़ा सा बजट बढ़ा के थोड़ा बड़ी सेडान ही खरीद लेते हैं, क्यों हैचबैक खरीदें, थोड़ी बड़ी गाड़ी खरीद लेते हैं। और यही हो रहा है जो हमें ट्रेंड दिख रहा है, एसयूवी खरीद रहे हैं लोग, छोटी गाड़ियों को स्किप कर जा रहे हैं, छोटी गाड़ियों को की तरफ नहीं बढ़ रहे हैं। और ये मारुति जैसी कंपनियां जो छोटी गाड़ियों की चिंता जो सिकंदर है उनके लिए ये चिंता वाली बात है। चलिए मनी9 लाया है मेंबरशिप प्रोग्राम मनी9 प्राइम। अब आपके दिमाग में कई सारे सवाल होंगे, मसलन आखिर क्या है ये मनी9 प्राइम, आपके लिए यानी दर्शकों के लिए इसके क्या फायदे हैं, और एक बड़ा सवाल ये कि मनी9 प्राइम से आखिर जुड़ना कैसे है। तो इसकी पूरी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। मनी9 प्राइम में 3 प्लान होंगे, इकोनॉमी, स्टैंडर्ड और वीआईपी। तो फटाफट ज्वाइन कीजिए YouTube पर मनी9 प्राइम। ज्वाइन करने के लिए मनी9 के YouTube पेज पर जाइए, होम पेज पर मिलेगा ज्वाइन बटन, इसे क्लिक करें, अपनी पसंद का प्लान चुनें और बस हो गया, अब आप रहेंगे सबसे आगे।